Good evening, everyone. I hope I am audible. Can someone please confirm? Yes, ma'am. Okay, thank you, Rishabh. Okay, so uh, so today we are going to talk about CUET, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये वाला जो है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, आज इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कवर होती है। तो आज मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसकी जो फॉर्म भरने की डेडलाइन है, दैट इज 31 जनवरी। 30 जनवरी आप समझ के रखो, 31 लास्ट डे, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो 30 जनवरी तक वी हैव टू फिल द फॉर्म। तो हम लोग जो है इसी वीक में आप लोगों के लिए फॉर्म फिलिंग सेशन रखेंगे। बट बिफोर वी फिल द फॉर्म, देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आप लोगों को घर पे स्टडी करके आना है। मतलब आप लोगों को डिस्कस करके आना है पेरेंट्स के साथ, और डिसाइड करके आना है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स अप्लाई करने हैं या क्या नहीं करना है। ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट सीयूईटी पहले। तो सीयूईटी जो है, ये अभी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन है। बहुत सारे टेकर्स इसके होते हैं, करीबन 15 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर इसको अपियर किया था। ठीक है? तो सीयूईटी जो है, ये एक कॉमन एग्जामिनेशन है फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यूनिवर्सिटीज आती है, जो करीबन 54 से 55 है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उन सबके लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, मतलब वी रिक्वायर सीयूईटी। एट द सेम टाइम बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ये सब भी जो है सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है। ठीक है? इसलिए सीयूईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। आपको क्या समझना है कि अभी तक जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, चाहे वो आईपीएम हो या क्राइस्ट हो या सिम्बायोसिस हो या जो भी हो, इन सब में ऐसा होता है कि आपका कोई भी सिर्फ एक, मतलब आप एक पेपर लिखते हो, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। राइट? कि जैसे आपने अगर क्राइस्ट का पेपर लिखा, तो उसमें दे विल प्रोबेबली भी 3 to 4 सेक्शंस, क्यूए का अलग, एलआर का अलग, ऐसा। बस सीयूईटी एक इकलौता एग्जाम है जहां पे आपको हर सब्जेक्ट का पूरा एक अलग से पेपर लिखना होता है। जिस तरीके से आप लोग बोर्ड्स का पेपर लिखते हो, हर सब्जेक्ट का एक अलग पेपर होता है, वैसे ही सीयूईटी में भी एक अलग पेपर होता है। देयर इज नो वन कॉमन पेपर विद डिफरेंट सेक्शन। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे जो है, आप लोगों की एग्जामिनेशन भी एक से ज्यादा दिन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने पेपर्स आप लिख रहे हो। नाउ, सीयूईटी में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं स्क्रीन शेयर करके की पॉइंटर्स यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है? सो दैट यू गाइस रिमेम्बर। तो फर्स्ट इज, इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं उसमें, एक्सेप्टेड बाय मोर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज करेंटली। ठीक है? और इसमें बहुत सारे और एड ऑन भी होते रहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप लोग जो है यू कैन अपियर फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5 पेपर्स। हम टोटल 5 पेपर जो है हम मैक्सिमम लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप चाहे तो एक पेपर भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, या 5 के 5 लिख सकते हो। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आप सीयूईटी के स्कोर के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो। अगर समझ लो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो जिस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो कोर्स में अगर आपको सिर्फ 3 ही पेपर की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप कोई भी और फॉर्म नहीं भर रहे हो, तो यू कैन अपियर फॉर ओनली 3 पेपर्स ऑल्सो। ठीक है? बट हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर आप सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, एंड बिकॉज इसमें 250 प्लस यूनिवर्सिटीज है, तो इफ यू वांट टू कीप सम स्पेयर बैकअप ऑप्शंस आल्सो, तो यू कैन अपियर फॉर ऑल 5 पेपर्स, या एटलीस्ट फॉर्म तो पांचों का भर सकते हो। ठीक है? क्योंकि इसमें देखो, हम लोग फीस वाला भी बाद में बात करेंगे। अप टू 3 पेपर्स जो फीस आपको पे करनी होती है जनरल कैटेगरी में, दैट इज 1000 रुपीज। आप एक पेपर दोगे तो भी 1000 रुपए देने हैं, दो दोगे तो भी 1000 देने, तीन दोगे तो भी 1000 देने। एवरी एडिशनल पेपर इज 400 रुपीज। ठीक है? तो मुझे लगता है सबको मिनिमम 3 का तो फॉर्म भर ही देना चाहिए, क्योंकि हमारे 1000 रुपीज तो लगने ही वाले हैं। तो अगर आपने समझ लो फॉर्म भर के नहीं भी अपियर किया उस दिन पेपर, आपको बाद में उसकी जरूरत नहीं लगी, मई में एग्जाम है, तब तक आपका कुछ और रिजल्ट आ गया, आपका कुछ और क्लैरिटी आ गई, ठीक है ना, तो आपने नहीं भी दिया तो इट्स ओके, वो आपका 0 मार्क आ जाएगा उसमें। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको टोटली वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो वी कैन टेक आवर चांस।
तो हम लोग जो है वी विल कीप आवर ऑप्शंस ओपन, हम सारे भर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो नाउ मैक्सिमम हम लोग 5 पेपर्स अपीयर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज और जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी इसमें क्या होता है, किस टाइप के पेपर्स होते हैं सीयूईटी में, वो हम समझ लेते हैं। सीयूईटी में प्राइमरीली 3 कैटेगरी ऑफ पेपर्स होते हैं। एक होता है लैंग्वेज, उसमें तो आप लोग सब लोग 100% इंग्लिश का ही पेपर लिखोगे। नेक्स्ट होता है डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट जो आप अभी 12th में पढ़ रहे हो। जैसे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ रहे हैं। साइंस में पीसीएम, पीसीबी है। ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी है। बट दीज आर योर डोमेन सब्जेक्ट्स। सो देर आर करीबन 37 डोमेन सब्जेक्ट्स जो सीयूईटी के लिस्ट में अवेलेबल है। आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी कैसा है देखो, सीयूईटी वालों का ये बोलना है कि आपने भले ही वो पेपर 12th में नहीं पढ़ा हो, बट अगर आपको एग्जाम देनी है तो आप दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ लो कि अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, बट आपको है कि नहीं मुझे तो मैथ्स का पेपर देना है, तो सीयूईटी वालों को कोई दिक्कत नहीं है। सीयूईटी आपको समझना है कि ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, जैसे बोर्ड एग्जाम होती है ना, वैसे एग्जामिनेशन है। तो सीयूईटी वाले बोलते हैं आपने नहीं दिया है बोर्ड में, आपको देना है, कहीं कोचिंग में पढ़ के आपको देना है, दो। ठीक है ना। बट आपको क्या समझना है, सीयूईटी वालों के हाँ बोल देने से हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स नहीं लिया हुआ है और आपने मैथ्स का पेपर दे दिया, बट डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, समझ लो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज, अब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने सीयूईटी में मैथ्स तो दिया हुआ होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका 12th में भी मैथ्स होना चाहिए। उनका डीयू वालों का क्या बोलना है, आपने भले ही सीयूईटी में दिया हो कोई पेपर, बट अगर आपके 12th की मार्कशीट में नहीं है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट स्कोर। समझ में आ रहा है। इसलिए समझदारी उसी में है कि हम जो है वही पेपर्स के लिए अपियर करेंगे जो हमने 12th बोर्ड्स में दिया है, वही हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। और उसमें से भी फिजिकल एजुकेशन तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। तो हम लोग जो है डोमेन सब्जेक्ट्स में से बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो हम लोग चूज करेंगे। ठीक है। नाउ इसके अलावा एक होता है जीएटी, विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये आप लोगों का जो बाकी हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे क्यूए है, एलआर है, जीके करंट अफेयर्स है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। ठीक है। तो इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर ऑल द कोर्सेज, ऐसा, तो इट इज रेकमेंडेड कि हम लोग इंग्लिश का पेपर तो कंपलसरी लिखना ही है, लैंग्वेज तो। डोमेन सब्जेक्ट हम 3 ले लें और एक जीएटी ले ले हम। ठीक है ना। बाकी कुछ कुछ केसेस में अगर स्टूडेंट एकदम ही श्योर है कि मैम मुझे तो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही अप्लाई करना है डीयू में, मुझे और कोई कोर्स अप्लाई ही नहीं करना है, और सीयूईटी के थ्रू और कोई फॉर्म नहीं भरना, तो वहां पे जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम 4 डोमेन भी भर सकते हैं। ठीक है। तो वो केस टू केस बेसिस पे आप लोग मेरे साथ डिस्कस करोगे। ठीक है। बट जहां पे भी 3 डोमेन लेने हैं, आप लोगों का जो इसमें सिलेबस रहता है, सिलेबस इसमें आप लोगों का 12th एनसीईआरटी रहता है। तो जो भी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो है 12th एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सीयूईटी में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, वी विल ऑल्सो कीप ए सेशन उनके थ्रू। हम लोग रखवाएंगे आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन जो अभी डीयू में ही है। तो वी विल कीप ए सेशन ताकि आपको कुछ पॉइंटर्स भी मिल सके कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो। बट रिमेम्बर वो पूरी, मतलब हम बोलते हैं ना कि पूरी बुक चाट जाना, वैसा वाला काम करना पड़ेगा आपको। मतलब एकदम बहुत डिटेल में एनसीईआरटी 12th आपको अच्छे से करनी पड़ेगी फॉर योर सीयूटी पेपर्स। क्या पढ़ना है, कौन से पेपर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी ये पॉइंटर्स याद रखो। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, जीएटी रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट्स अगर हम इंग्लिश और जीएटी दे रहे तो वी कैन कीप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। ऑल्दो सीयूईटी अलाउज कि जो 12th में नहीं है वो आप दे सकते हो। हाईली रिकमेंडेड कि यू टेक ओनली दोज पेपर्स जो आपके 12th में है, क्योंकि कॉलेज वाले नहीं अलाउ करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। ओके। जो भी बच्चे
मुंबई यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र सीईटी देने वाले हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर आप लोग महाराष्ट्र से नहीं है, मुंबई पुणे से नहीं है, और अगर आप लोग महाराष्ट्र सीईटी देने वाले हो फॉर बीबीए या बीएमएस कोर्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सब, या फिर पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए, तो वहां पे जो लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं ना फॉर ओएमएस, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, उसमें वो लोग आपका महाराष्ट्र सीईटी का स्कोर के साथ साथ सीयूईटी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी स्कोर देखते हैं। वो लोग बताएंगे नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि हम सीयूईटी का स्कोर देखेंगे, ठीक है। बट डायरेक्टली जब मेरिट लिस्ट निकालते हैं ना, तब उसमें डाल देते हैं वो लोग। तो जिन बच्चों का भले ही महाराष्ट्र सीईटी में स्कोर कम हो, बट जिन्होंने अगर सी जीएटी दिया है, तो उनकी रैंकिंग ऊपर चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे करियर एक्सप्रेस में वी मेक इट कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी महाराष्ट्र सीईटी में दे रहे हैं, वो लोग जो है जीएटी भी लिखेंगे। यू विल बी राइटिंग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सीयूईटी ऑल्सो। इस साल एक्सेप्ट करे नहीं करे, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि लिखते नहीं है वो लोग। बट लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि इस साल भी करेंगे, और फिर बाद में हमें रिग्रेट नहीं करना पड़े, इसलिए हम दे तो देंगे ही एग्जाम, ठीक है। इट इज जस्ट वन पेपर, इसके सेंटर्स आपकी सिटी में ही लग जाते हैं, तो जाकर बस देकर आना है। I'm sorry, I'm having a back road. In case I'm not able to continue now, I will record this session and you guys can watch and then answer. Okay? So let me try if I am able to speak, otherwise I will continue with you. Okay, Rishabh, your doubt, I will come to it later, okay? ठीक है। तो अभी यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ क्या पूछा जाता है और कौन से पेपर्स हमें देने होते हैं। 3 minutes फॉर वन पेपर। पॉसिबल है एक ही दिन में बैक टू बैक आपके 3 पेपर्स हो जाए, ठीक है। वो लोग ही असाइन करेंगे, यू कैन नॉट चूज योर डे। तो जो भी सीयूटी की डेट दी हुई है लोग ने मई में, करीबन 15 दिन का विंडो है, आपका पेपर कभी भी आ सकता है। तो यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द 15 डेज जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता। डोंट प्लान एनीथिंग एल्स, ट्रैवल ये सब तो बिल्कुल, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। नेगेटिव मार्किंग होता है, +5 -1 इसकी मार्किंग स्कीम होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर पे जाके देना होता है। मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, सूरत में भी है, जो भी स्टूडेंट सूरत से हैं, मेजर सब सिटीज में और छोटे छोटे जगहों पे भी है, ठीक है। लॉट ऑफ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, सेंटर्स आराम से मिल जाता है। बट हाँ, हम जब सेंटर्स चूज कर रहे हैं ना, बिकॉज दीज आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वी वांट गुड कंप्यूटर सेंटर। तो हम ज्यादा रूरल एरियाज नहीं सिलेक्ट करेंगे, भले ही वो हमारे पास हो। जैसे तो सूरत के पास अगर आप देखोगे तो बहुत जैसे मतलब आसपास जैसे नवसारी है, या सब छोटे छोटे सिटीज और टाउन्स भी होंगे,
बट आई वुड रेकमेंड कि थोड़ा सा हम अर्बन एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो सेंटर्स जो है वेल डेवलप्ड है, ताकि अगर हमें जाना पड़े तो एटलीस्ट हम लोगों को टेक्निकल ग्लिचेस की जैसे चांसेस जो है कम रहे। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे एंड वी विल सिलेक्ट आवर सब ये सेंटर्स अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू कि क्या पूछा जाता है एंड कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द सीयूईटी की वेबसाइट। जस्ट वन सेकेंड, आई विल चेक। So guys, this is the official website put.nta.nic.in। ठीक है, ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन। जेडब्ल्यू न्यूज सब एनटीए ही कंडक्ट करवाती है, तो उनका एक्सपीरियंस है इतना मैसिव लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट कराने का। तो नाउ इफ यू लुक एट इट, सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आप लोगों को कंपलसरी गो थ्रू करना है। 96 पेज है, सब कुछ नहीं गो थ्रू करना है, बट इसमें मेजर जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रही वो है, यू हैव टू डाउनलोड इट एंड एक बार रीड कर लेना सब लोग। ठीक है ना, इसमें की एग्जामिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसमें से भी रीड कर लेना। ठीक है, नाउ टू टैब्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, वन इज सिलेबस एंड वन इज यूनिवर्सिटी। लेट मी शो यू कि यूनिवर्सिटीज मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट कर। So now if you look at it, central, state, deemed, private and other government institutions. So if you look at it, ये वाला देखना accessible version। तो अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूं तो these are the central universities which accepts इसका स्कोर। ठीक है, तो नाउ इफ यू लुक एट इट, समझ लो मेरे काम का जो है दो चार जो अच्छे वाले हैं, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, दिस इज गुड, इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए। ठीक है, उसके बाद एफलू है। मैं अभी जो है लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अभी आप इसको जब खोलोगे ना तो पहले तो यहाँ पे ध्यान दो, लिस्ट ए लैंग्वेजेस, लिस्ट बी डोमेन एंड जीएटी। दिस लिस्ट इज गिवन बाय डी। ठीक है, तो अभी आपको जो भी कोर्स अप्लाई करना है ना, आपको उसका एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा ना। वन मेजर चेंज विच DU हैज डन दिस ईयर इज, जो इनका मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम्स होते थे शहीद सुखदेव और ये सब के लिए, इनिशियली ओनली 3 पेपर्स वे रिक्वायर्ड, इंग्लिश, जीएटी एंड मैथ्स। बट दिस ईयर they have made it 4 papers, English, GAT, math and one domain from list B। तो लिस्ट बी ये है, इसके अंदर मोस्टली सारे ही है जो भी आप लोग करते हो, जैसे अकाउंट्स है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एसी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स तो ऐसे भी कंपलसरी है, उसके अलावा एक और चाहिए। ठीक है, पीई है, फिजिक्स है, पॉल साइंस है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मोस्टली काफी सारे ऑप्शंस है। इस लिस्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। ठीक है, एंड जीएटी। तो अभी आपको जैसे जो भी कोर्स देना है, लेकिन कंट्रोल एफ एंड आप उसको जैसे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू अप्लाई टू बीकॉम, तो लेट्स टाइप बीकॉम हियर। तो देखो इसमें आपको बीकॉम दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कैंडिडेट मस्ट अपियर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, वो अपना इंग्लिश रहेगा, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है, एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, 2 डोमेन। अगर मैथ्स नहीं है आपके पास तो आपका अकाउंट्स का पेपर कंपलसरी है। ठीक है ना,
मैथ्स या अकाउंट्स में से एक तो कंपलसरी है ही है। तो मैथ स्टूडेंट्स जो है उनके पास दो ऑप्शन है। नॉन मैथ स्टूडेंट्स को अकाउंट्स तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा दो लोग। ठीक है। फिर जैसे बीकॉम प्रोग्राम होता है वो है, दिस इज बीबीए एफआईए जो सुखदेव में है। तो यहाँ पे देखो, दे हैव मेड दिस चेंज। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, एनी वन अदर सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, अदर सब्जेक्ट मतलब अप्लाइड फ्रॉम अदर देन मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स एंड जीएटी। ठीक है। तो ये जो है आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है जो भी कोर्स आप दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग टू साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का आप इसमें से सर्च कर सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे यूनिवर्स क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो आप देख सकते हो। तो सिमिलरली यू कैन चेक फॉर अदर ऑल्सो। एनएफएसयू जो है उनका बीबीए एमबीए 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स है विच इज वेरी नाइस। इसके लिए यू नीड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, so you can appear for any one paper out of these। ठीक है। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स है यू कैन अपियर फॉर मैथमेटिक्स या जीएटी। जीएटी तो सबके लिए वैलिड है, तो जीएटी आप दे सकते हैं, कोई भी एक ही पेपर चाहिए उनको आउट ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, ये तो मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दिखाई। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज देखोगे तो इसमें डीटीयू इज ए गुड ऑप्शन। ठीक है। टीटीयू इज ए गुड ऑप्शन, जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसका बीबीए का कोर्स अच्छा है। उसके अलावा बाकी तो साइंस के है, बट बीबीए एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीटीयू का अच्छा है। ठीक है। देवी अहिल्या डीएवी इंदौर, अगर किसी का इंदौर देखना है तो दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। ठीक है। असम से हमारे जो स्टूडेंट्स है फॉर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई टू दिस। ये वाली जो यूनिवर्सिटी है दिस इज ऑल्सो ए गुड यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है। तो ये जो है अम्बेडकर, एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी है, वो अलग है। दिस इज बी आर अम्बेडकर बैंगलोर। इसमें इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी जो है आपका 5 years इंटीग्रेटेड आपका एमएससी इकोनॉमिक्स का कोर्स है विच इज अ गुड ऑप्शन। एंड इसमें वो भी है आपका, मतलब ये काफी बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी है डेडिकेटेड ओनली टू इकोनॉमिक्स। So if someone is interested in economics और ये सब में, तो यू कैन लुक इनटू दिस। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है बैंगलोर में। तो यू कैन लुक एट दिस, देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। अगर आपका कोई सिटी प्रेफरेंस है तो आप देख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू जहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एक अपने जो काम के हैं, एक है आपका गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, GIPE. This is again a very good university for economics and political science. It is present in Pune। ठीक है ना। तो जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स विद लॉ, तो ये सारे ऑप्शंस है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पुणे और ऐसा तो आप वो देख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कुछ कॉलेजेस है, किसी का हैदराबाद अगर हो तो आप इक्फाई देख सकते हो, अदरवाइज आई वोंट रियली रेकमेंड दैट। टिस है इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज विच इज ए गुड यूनिवर्सिटी। एंड टिस में आपको जो है काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी मैं किसी का कोर्सेस इंडिविजुअल लेवल पे नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये आप लोग को यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, प्लीज गो थ्रू इट। कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी लगे आपको, कोर्स इंटरेस्टिंग लगे, तो यू कैन गेट इन टच विथ मी, मैं आपको बताऊंगी। दीज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत है, सारे अमिटी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। तो अजीम प्रेमजी में किसी को अप्लाई करना हो तो वी कैन डू। डीएमएल मुंजाल इज ऑल्सो ए डिसेंट यूनिवर्सिटी नॉर्थ में। डीएमएल मुंजाल ये हीरो होंडा ग्रुप वालों का है। So this is also a decent university which you can look at। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, ये मुंबई में एक यूनिवर्सिटी, वैसे इतना रिकमेंडेड नहीं है, बट किसी को मुंबई ही चाहिए हो तो देख सकते हो। ठीक है। IILM इज ऑल्सो ए डिसेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगर हम लोग नॉर्थ में देख रहे हैं तो यू कैन लुक एट दीज। तो आप लोग ये जो है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं जाना है हमें। ठीक है। मतलब डोंट अप्लाई टू ऑल द यूनिवर्सिटीज। कोई डिजाइन एंथुजियास्ट है और ये सब है तो पर्ल एकेडमी मुंबई है, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो। तो यू विल फाइंड कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एंडलेस। तो आप लोग जो भी, यूपीएस देहरादून भी है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था यूपीएस देहरादून के लिए। ठीक है। नेक्स्ट मतलब ठीक है, एक एवरेज सी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको चाहिए तो देखो।
उसके अलावा दीज आर वेरी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, रिलेटेड टू फूड साइंसेस, एनएफएसयू है, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये सब में से अगर आपको कोई सा चाहिए तो यू कैन अप्लाई टू इट। तो द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इज गिवन, तो आपको देखना है कि कौन कौन से आपको अप्लाई करनी है। नाउ हमें ये समझना है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, जो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट के जो नाम है ना वो सीबीएसई बोर्ड के साथ मैच होते हुए नाम है। अगर कोई स्टूडेंट आईएससी बोर्ड का है तो उनका पॉसिबल है कि जो नाम आप लोग लिख रहे हो सब्जेक्ट का वो यहाँ पे शायद ना मिले ना। जैसे किसी किसी का कंफ्यूजन होता है कि मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का पेपर अलग अलग होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। देर इज वन सिंगल पेपर, बट उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन कॉमन होता है एंड सेकंड सेक्शन जो है डिफरेंट होता है फॉर अप्लाइड मैथ्स एंड मैथ्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स का मैं खोल रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो देखो जो भी यहाँ पे स्लैश करके लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे चलेगा। जैसे समझ लो किसी किसी स्टूडेंट ने अ, जैसे उनके हो सकता है उनके बोर्ड में इकोनॉमिक्स नहीं हो, सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, तो आप लोग यही पेपर लिखो, इकोनॉमिक्स वाला ही पेपर लिखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स है तो फिजिक्स में तो आपको सिर्फ फिजिक्स वाले ही ऑप्शंस है। कुछ कुछ में आप देखोगे तो जैसे कंप्यूटर साइंस और आईटी का एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री का एक ही रहेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन ये क्या है तो उसके हिसाब से हमारे ये पेपर्स रहेंगे। तो इसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ रहता है हर चैप्टर वाइज। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। इसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो बोर्ड्स में स्किप हो गए हो, बोर्ड्स में वो लोग ने स्किप करवा दिया हो, ठीक है ना। सीबीएसई टेंड टू स्किप अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास बोर्ड एग्जाम के बाद एक डेढ़ महीना रहेगा, यू विल इजीली फाइंड। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स के हेल्प भी ले सकते हो स्कूल में या कोचिंग में, ठीक है ना। बट आई एम श्योर कि आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि अगर कोई टॉपिक मिस हो गया तो यू कैन डू। तो पहले से ही सिलेबस देख लेना, अगर पॉसिबल हो तो वो सिलेबस अभी कवर होता तो आप कर लेना, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स की, तो इसमें देखो सेक्शन ए जो है सेक्शन A1, दिस इज ए कॉमन सेक्शन फॉर बोथ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स, उसमें ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन B1 इज फॉर कोर मैथ स्टूडेंट्स, ये उनके टॉपिक्स है। एंड सेक्शन B2 इज फॉर अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स। तो A1 तो सबको ही अपेयर करना है, B1 या B2 डिपेंडिंग ऑन आपने क्या पेपर लिखा हुआ है वो आप लोग लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? so this is how it will be taken care of। सिलेबस वाला पेज अच्छे से गो थ्रू करना है, हर डोमेन का हर उसका सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश और जीएटी में ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, डोंट वरी, वो हम लोग यहाँ पे आपको करवा दें, ठीक है ना। इंग्लिश और जीएटी में से वैसे बहुत ब्रॉड सा ऐसा दिया हुआ रहेगा, बट यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, वो हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। बस अपने अपने डोमेन का आप लोग संभाल लेना, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को मोस्टली देखना है, बाकी इंग्लिश जीएटी ये सब तो हम लोग आपको बता ही देंगे कि क्या आने वाला है, उसमें से ही दो दो टॉपिक्स आएंगे, विल बी कवरिंग। क्लियर? आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। नाउ शरण डीबीए एमबीए वाला प्रोग्राम, एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो प्लीज गो थ्रू द करिकुलम, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, बट उसका थोड़ा स्पेशलाइजेशन फ्रॉड डिटेक्शन, फॉरेंसिक साइंस, डेटा इंटेलिजेंस इनकी तरफ है, तो यू कैन लुक एट इट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। और ऐसा मैं अभी आपको पूरा फॉर्म भर के नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो इसका स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है आप लोगों को आपके बेसिक फोटोग्राफ ये सब अपलोड करनी है। नाउ सीयूईटी में इस बार ये लोग ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। तो अगर आपका जो फोटोग्राफ है उसमें अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो प्लीज वो या तो फोटोशॉप से एडिट करवा लो किसी से, या गेट ए न्यू पिक्चर क्लिक। बट एक प्रोफेशनल अच्छा फोटोग्राफ चाहिए, ईयर विजिबल इज कंपल्सरी। एंड जो फोटोग्राफ है
उसका 80% स्पेस में आपका फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना सा फोटो है और बाकी सब जगह व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड है, नहीं। ठीक है, तो 80% मिनिमम वो फोटो का आपका फोटो होना चाहिए उसमें। ठीक है, एंड ईयर शुड बी विजिबल, तो उसको एकदम क्लियरली पूरा ईयर विजिबल होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप लोग मतलब आपके बालों को वैसे ही रखो कि ईयर पूरा विजिबल हो, एंड व्हाइट बैकग्राउंड इज कंपल्सरी। क्लियर? आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही नाम से रजिस्टर होगा। दूसरा, अपार आईडी इज मैंडेटरी। आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कूल से अपार आईडी मिल गया होगा, एबीसी आईडी जो बोलते हैं। अगर आप में से किसी को अपार आईडी नहीं मिला है, तो बिफोर वी स्टार्ट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपको आपका अपार आईडी जनरेट कर लेना है। ठीक है, उसके लिए आपके डिजी लॉकर अकाउंट से आपको लॉग इन करना रहेगा और अपार आईडी जनरेट करना रहेगा। अगर अपार आईडी जनरेट करना नहीं आता है, तो अपना डिजी लॉकर, अपना आधार कार्ड वो लेकर आपको हमसे बात करनी है। वी विल हेल्प यू विद द अपार आईडी। स्कूल में भी पूछ सकते हो, स्कूल वाले जनरेट करवाते हैं, बट अपार आईडी इज मैंडेटरी एंड वो मुझे डन चाहिए सबका बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म हियर। यहाँ पे ऐसा नहीं हो आप लोग इधर आओ और फिर 1 घंटा में आपकी अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मेक श्योर कि आप लोग अपार आईडी जो है आज ही उसको जनरेट करवा लो। ठीक है, आपको डिजी लॉकर में जाकर आपको वहीं पे मिल जाएगा abc.gov.in। ये वेबसाइट पे जाओगे तो वो एबीसी आईडी की वेबसाइट है। अपने उसमें डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करो, आधार कार्ड लॉगिन करो, एंड वहां पे आएगा जनरेट अपार आईडी, और बहुत इजीली हो जाता है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आस्क अस, बट डू दिस। वो अपने को फटाफट कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बेसिक आपको जो यहाँ पे डिटेल्स भरने रहेंगे, 10th की मार्कशीट, आपके 11th के डिटेल्स, ये सब आपकी डिटेल्स भरनी रहेगी। शायद ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है, थोड़ा सा और डिटेल बाकी है। आई जस्ट रिकॉर्ड दैट, एंड वो आप लोग रिकॉर्डिंग में प्लीज दो लोग आप कवर कर देना उस चीज को, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक मच। ठीक है, तो यही चीजें मेन है। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये सब चाहिए, विल पुट इट इन द ग्रुप, एंड वहां से आप ले सकते हो। बट प्लीज गो थ्रू द सिलेबस, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपको टारगेट करनी है, एंड उसके हिसाब से प्रिपेयर कि आपको क्या क्या डोमेन और वो देना है। वर्क दिस आउट, कीप योर अपार आईडी रेडी। बाकी सब चीजें वी विल एक्सप्लेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड यू कैन कंप्लीट वॉचिंग दिस रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। ओके, या, so we'll end this session now because I'm not able to speak much, but we will be sharing the details later. Okay, thank you everyone. Bye.